कि वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया क्या हुआ, उनको बताने के लिए मैं अचीवमेंट्स भी गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले शादी मुबारक स्कीम के ताल्लुक से कहूंगा कि शादी मुबारक स्कीम के जरिए मुस्लिम अक़लियतों का जो फायदा हुआ है वो जुमला 1,44,000 लड़कियों की शादियां हुई हैं और जिस पर 1,020 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 1,020 करोड़। और इसका मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था। और 5 साल में जो मुकम्मिल बजट माइनॉरिटी वेलफेयर पर खर्च हुआ है, अगर उसको देख लेते हैं तो 5,323 करोड़ रुपया, दैट मीन्स 5,323 करोड़। सो प्रोवाइडिंग बजट थ्रू ग्रीन चैनल का मुतालबा हमने मजलिस ने किया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने शादी मुबारक स्कीम को ग्रीन चैनल में किया, टिमरी स्कूल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स को भी ग्रीन चैनल में किया। सर, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स ऑन पार विद SC and STs extending to minorities. GO was released for 16 additional schemes, sir. नंबर 4 सर, चौथा जो मैं कहूंगा कि अचीवमेंट है वो ये था। और 5वां बजट एलोकेशन इंक्रीज फ्रॉम 1,030 करोड़ इन द ईयर 2014 and 15 to 2,000 करोड़ इन 2018 and 19, then the reduction to 1,518 crores in the year 2021 due to financial crisis, I would say, sir. Sir, 6th is the minority residential schools. More than 1,250 crores have been spent to open 204 schools and 83 junior colleges, sir. 1,250 crores have already been spent, sir. Sir, the 7th achievement, I would say, the Chief Minister's overseas scholarship. More than 1,680 students have got the benefit, and sir, 231 crores have been spent so far, sir. This again was a demand made by the MIM, sir, which was agreed. The 8th enhancements of income limit to 5 lakhs for overseas scholarships, sir. 5 लाख किया गया, सब इनहांस किया गया, बढ़ाया गया। 9वां सर, providing 250 to 300 crores every year for the pre and post matric scholarship and fees reimbursement in all professional courses, sir. 10th, constituted Sudhir committee, sir. Sudhir committee to find out the social economic conditions of minorities, sir. 11th, revoke of 10,000 rank limit for fee reimbursement scheme, sir. पहले यह था सर कि 10,000 के रैंक तक जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स आते थे उनकी मुकम्मल फीस दी जाती थी। 10,000 के ऊपर रैंक लाने वालों की सिर्फ 25,000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन इसको भी खत्म किया गया कि कोई भी रैंक होने दीजिए, चाहे 25,000 30,000 भी होने दीजिए, सारी फीस हुकूमत दे रही है, सर। सर, 12th अचीवमेंट, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दिया गया। 13 सर, रिक्रूटेड 66 उर्दू ऑफिसर्स, सर। हमने मुतालिबा का यस कहा। 14 का कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन उर्दू फॉर गवर्नमेंट जॉब, सर। गवर्नमेंट सरकारी तकर्रुरात के नौकरियों में उर्दू में इम्तिहान नहीं होता था, हमारा मुतालिबा हुकूमत ने कबूल किया। 15 reduce the Telugu passing marks of Urdu medium students from 35 to 20 marks, sir. हमने मुतालबा किया, उर्दू मीडियम के लिए 35 पासिंग मार्क्स था, जिससे बहुत मुस्लिम स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने उसको 20 किया। ये एक अचीवमेंट है। 16 सर, 5,000 rupees honorarium to 10,000 inams and mausam per month, and every year the total spending is 48 crore, sir. सिर्फ ये मौजन और इमामों को तो दिया जाता है। ये भी मुतालिबा मजलिस ने किया था, हुकूमत ने यस कहा। 17 सर, मोर देन 4,000 square yards of land was handed over to Anis Ul Gurba and 20 crores was sanctioned, sir. 18 sir, 20 crores was sanctioned for Anis Ul Gurba, sir. More 20 crores are being getting sanctioned, sir, for the construction of Anis Ul Gurba, sir. Completion of Jamia Nizamiya auditorium at the cost of 15.4 crores, sir. 20th achievement, sir, revival of recognition of Jamia Nizamiya degree, sir, from OU, sir. Sir, ये Jamia Nizamiya की ये दीनी मदरसा है, सर। उसके डिग्रीज पहले रिकॉग्नाइज थे, लेकिन कांग्रेस के दौर में इनके डिग्रीज के रिकॉग्निशन को खत्म कर दिया गया था। हमारे मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर साहब ने फाजिल, मतलब फाजिल का मतलब होता है ग्रेजुएट, सर। ग्रेजुएट के डिग्री को के बराबर उसको रिकॉग्नाइज किया, सर।
कामिल इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बराबर सर उसको रिकॉग्नाइज किया। आलिम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से 12th पास के बराबर इसको रिकॉग्निशन दिलवाया। यह बहुत बड़ा काम हुआ साहब। सर अगेन द 22nd अचीवमेंट सर, 21st अचीवमेंट, 10 acre precious land sanction for Islamic Cultural Center. 22nd सर सैंक्शन ऑफ 40 करोड़ फॉर इस्लामिक कल्चरल सेंटर सर, 40 करोड़ पे मंजूर किए सर। 23 प्रोटेक्शन ऑफ दरगाह हजरत बराने शाह साहब सर, वहां पर भी एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए सर 1 acre लैंड पर 20 करोड़ हैव बीन सैंक्शन सर। सर बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर सर, ये दरगाह बराने शाह साहब पे आया। 25th एलोकेशन दरगाह फकीर मुल्ला सर, दरगाह फकीर मुल्ला में शहर हैदराबाद के जो अमवात होते थे, मौत होते थे, उनको दफन करने के लिए खबरस्तानों में जगह नहीं है, तो 34 एकड़ जमीन दी गई खुबूर को खबरस्तान के लिए। 300 खुबूर को रेडी करके रख दिया गया है, आ रहे हैं वहां पे बरियल हो रहा है साहब। सर 26th अचीवमेंट आई वुड से सर, प्रोवाइडिंग 48 लाख रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट ग्रेवयार्ड सर, 48 लाख रुपए देके पूरे ग्रेवयार्ड को करे सर। 27 allocation of 8.5 करोड़ फॉर मक्का मस्जिद रिस्टोरेशन। 28 सर agreed to provide 3 acre for जामा मस्जिद of अफजलगंज सर। सर 29 training of 100 boys and girls per year for IAS and IPS and civil services coaching sir every year sir. Sir selection of 50 candidates 30th for Centurion University Odisha through work board for skill development training program. 31st achievement I would say sir, Dawat Iftar and Christmas gift packet for Ramzan Christmas, rupees 60 crore per year is being spent for all these things sir, Ramzan ke liye, Christmas ke liye. Sir 32nd achievement, own your own car scheme, 600 cars were provided on subsidy through finance corporation. Own your auto scheme, 1,500 autos were sanctioned. Created Telangana study circle for minorities sir. Rubat at Ajmer ke liye uska Jio nikale hai, that will also be implemented. Construction of ramp at Dargah Baba Sharfuddin Sahab Pahadi sir. 37 sanction of second phase ramp at Kohe Maula Ali sir, Maula Ali ke pahad ke liye second phase of ramp wo bhi sanction kiya sir. 38 sir 100 crore sanction for development of Jahangir Piran Dargah, 100 crore sir, Geo bhi nikala gaya. 39 open an allocation of fund for degree college of Golconda, Falaknuma and Chanchalguda sir. Geo has been released, it's in finance department and I know that this amount will also be released from the finance department sir. Sir burial grounds for Christians sir. 41st regulation of self-finance Urdu medium colleges and 69 lecturers were appointed for and they were absorbed sir for the Urdu medium colleges sir. Regularize poor Muslim land under Geo 58 sir, under Geo 58 sir. 43rd double bedroom housing project under construction of Chandrayan Gutta, Bahadurpura, Karwan, Malakpet constituency sir. 44th sir, a very important I would say sir, which MIM had demanded, issuance of a Geo to allot 10% double bedroom houses for minority in the entire state of Telangana sir, 10% sir. Sir 45th promise to conduct Urdu teachers special DSC, first time order issued for appointment of more than 500 Urdu teachers under a decade sir. Sir 46 sir, achievement I would say, revival of various awards of Urdu Academy. 47 sir, digitalization of work records sir. 48th achievement sir, appointment of an IPS officer of Director of Minority Welfare, earlier as CEO of WACF sir. 49th sir, appointment of a Muslim as a State Public Service Commission member and also appointed a Muslim as one of the State Information Commissioners sir. Sir 50th sir, I would say sir, more than 30 lakhs rupees were sanctioned for Muslim pilot girl for a training. She's become a pilot sir now. 51 sir, agreed to establish minority skill development center in all cities sir. Additional holiday on Bakri Eid, 10 Muharram and Shivaratri. 52 sir. 53 Sikh Bhavan, 54 Christian Bhavan sir. Sir, I have mentioned so many achievements और ये अचीवमेंट्स ऐसे ही नहीं हुए. आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने सुना
और फिर मैं कहूंगा कि लोग कहते हैं कि नहीं, यह हुकूमत मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। मैं कहता हूं कि यह हुकूमत मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो दे रही है, हल भी कर रही है। और मैं यह भी कहूंगा कि हर किसी ने इल्जाम लगाया कि एनपीआर पर, एनआरसी पर, सीएए पर कि मजलिस क्या कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं। अरे पहला गवर्नर एड्रेस पर मैंने तकरीर की, हुकूमत ने खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां तक कहा कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप बताइए, इसके बाद भी लोग कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के मसाइल पर संजीदा नहीं। तो ये लोग न सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इस रियासत के पसमानदा तबकात, बीसी, एससी, एसटीज, माइनॉरिटीज और मुसलमानों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पिछड़े हुए तबकात इनके धोखे में नहीं आ रहे हैं। और इन्होंने न सिर्फ एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, 4-4, 5-5 इलेक्शन में अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया टीआरएस हुकूमत के ऊपर, केसीआर साहब के ऊपर, उनके फलाही जो खिदमात और जो काम हो रहे हैं इस पर किया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया। एक रिकॉर्ड है, मैं कहूंगा कि सारे स्टेट्स में तेलंगाना स्टेट है एक वाहिद स्टेट जहां पे मुसलमानों के साथ इतना इंसाफ किया जा रहा है। तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्की के शोबे में खुशहाली लाने के लिए, जिसके लिए ममनून है, हम मशकूर हैं चीफ मिनिस्टर साहब के। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हम यहां खड़े रहकर अगर तारीफ करते हैं तो बराबर जो काम सही नहीं होता है हम उसके लिए तनकीद भी करते हैं, उसके लिए लड़ते भी हैं। लेकिन हमारी तनकीद कंस्ट्रक्टिव होती है, तनकीद बराए तामीर होती है। दैट मीन्स आवर क्रिटिसिज्म इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। वी बिलीव इन अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सर। और हम बराबर अपने मसाइल को उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे और आगे भी हम अपने सारे मसाइल को हुकूमत के सामने लाते रहेंगे सर। एट द सेम टाइम सर देर आर few things which needs to be corrected, which we are being regularly representing, sir. And the first and foremost, which I think which needs to be corrected, is the Waqf board, sir. Sir, about the Waqf board, I want to come on Waqf board, sir. Sir, today I had a question. Then Honorable Minister Saab met me. Then Honorable Legislative Affairs Minister Saab also requested me and said, Akbar Saab, we are having a discussion on minorities. We will postpone this question and take up in this. I said, yes, we can save the time of the House and we can discuss in this demand, sir. Sir, जब वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जब बोलता हूं सर आपको सुनकर हैरत होगी सर। सबसे पहले तो औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, लुट रही हैं, मैं कहूंगा साहब। और वो लोग जो वहां बैठे हैं जिम्मेदार बनकर, ये लोग वक्फ बोर्ड को तबाह कर रहे हैं सर। नाउ मैं स्पीकर साहब आपको सुन के हैरत होगी, मैंने पहले भी इस मसले को उठाया था और अफसोस होता है कि हम इस ऐवान में किसी मसले को उठाने के बाद भी इनको डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। चोरी जारी रहती, लूट जारी रहती है और तबाही बर्बादी भी जारी रहती है। इसकी मिसाल देखिए सर, there is one person by the name Sayyid Muhammad. He is what, sir? He is the superintendent of Waqf board, sir. And now he is been promoted as assistant secretary. Sir, I don't have any objection for the promotion. आप करिए, लेकिन what is the qualification of the assistant secretary promoted? He is SSC, sir. He is SSC, sir. SSC pass is the assistant secretary. And what is his salary, sir? Earlier, sir, his salary was 87,527. Now his salary after the promotion is crossed 1 lakh, sir. What is the norm, sir? What are the norms, sir, for making a superintendent, sir? For the post of superintendent and assistant secretary, a candidate must have the minimum qualification of graduation. He is not graduate. He is just 10th pass. He or she possesses the academic and other qualification prescribed for the post. He or she has to pass a written test, account test, and interviews. Service rules should be followed in Waqf board during appointment and promotion of employees.
Are they doing that? No, sir. Say cadre strength, work board? No, sir. Any ability test? No, sir. For the job responsibility? No, sir. How can just one resolution of a work board give a promotion, sir? आप बताइए सर, कैसी तबाही बर्बादी है सर. सर, if I have to go, ये और ये मेरे नहीं है सर. Sir, earlier this report was given in the House Committee for the Minority Welfare, sir. और उसमें आप देखिए सर, and there is one more. Sayyid Akhil Hassan, SSC, he is a superintendent. Again, he is also promoted to assistant secretary. Qazi Sayyid Noorullah, sir, he is also made assistant secretary. What is his qualification? He is just intermediate pass, sir. He is only intermediate pass. Sir, there is one more, Mukhtar Hussain. He is also intermediate. He has become superintendent, sir. Sir, and again, Rahim Farooqi Inter, Mohammad Mazharuddin SSC, Sayyid Shakil Hassan SSC, Mohammad Fayyaz SSC, junior assistant, sir. And what are their salaries, sir? 87,000, 79,000, 71,000, 73,000. Assistant secretaries, all SSC, sir. And sir, there is one Mr. Akhil. There is one by the name Mr. Akhil who is office subordinate, sir. What is his qualification, sir? His third class pass, sir. Third class, sir. And what is his salary, sir? Sir, his salary is 54,033, sir. Sir, work board doesn't have any driver, sir. No, car, sir, sorry. एक भी गाड़ी नहीं है, दो ड्राइवर्स हैं सर, दो ड्राइवर्स. ड्राइवर की तनख्वाह क्या है सर? 51,988. टू ड्राइवर्स, सर. आप बताइए सर, ये क्या है? ये ऑनरेबल स्पीकर सर, व्हाट इज दिस? मेरा दिल जलता है साहब. I had a office boy who types in my office my speeches. I dictate him. So he was typing this and he stopped for a second and he said, साहब आप इतने पैसे नहीं दे रहे मेरे को वर्क बोर्ड में नौकरी तो भी लगा दो साहब. क्या है सर ये? This is what my heart burns, sir. दिल को जो तकलीफ होती है ना साहब, इस वास्ते होती है कि किस तरीके से लूट रहे हैं सर. किराए नहीं आते साहब, बराबर कलेक्ट नहीं होते. 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है सर. मैं आपके जरिए हुकूमत से डिमांड करूंगा सर, या तो सीबीआई को दे दीजिए सर इंक्वायरी के लिए, या सीआईडी के जरिए करिए, या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी करना जरूरी है सर. आई डिमांड दिस सर. आई डिमांड दिस सर. दिस इज वेरी नेसेसरी सर. सो मच ऑफ एक्रेज ऑफ लैंड्स आर जस्ट देयर सर, ऑक्यूपाइंग. जिसको चाहे ले रहे हैं. हम लड़ रहे हैं सर हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के लिए. टीआरएस और मैं भी हाईकोर्ट में जाकर हम लड़े सर. लड़े, ऑर्डर है. अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कोई नहीं देखते हैं साहब. आज आप बताइए सर, दिल को तकलीफ होती है. दिल को तकलीफ होती है सर. इतने वक्त प्रॉपर्टी सर आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पहाड़ की दरगाह सर, इतनी बड़ी बड़े पहाड़ की दरगाह, उसका गल्ला दे देते हैं साहब किसको भी. जिसको चाहे ले लेता है, पैसे उठाता है, लेके चले जाता है साहब. जहांगीरपुरा की दरगाह गल्ला कोई भी ले लिया, बस कमाया चले गया साहब. कैसे साहब ये बताइए सर. निजामाबाद में मेन एरिया में सराय है सर, आपको मालूम होगा, बाजार में, वो भी आज कब्जे में है, उसको खाली नहीं कराते सर. नाउ आई वुड से व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल सर, कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है सर. SC, ST, BCs के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, they are running on their own land, sir. Minority residential schools and colleges are running in rented buildings. Sir, earlier also I have requested, sir. Government should allot land. If there is no availability of government land, sir, वक्फ land can be allotted for this purpose. एक आदमी के फायदे के बजाय पूरी कम्युनिटी का फायदा हो सकता है साहब. और काफी जमीन बच सकती है. लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते हैं सर. इसलिए मैं कह रहा हूं सर, या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए सर, या तो ईमानदार लोगों को लाकर बिठाइए. आज वक्त आया है कि वक्फ बोर्ड को ये बेईमान लोगों से हमको साफ करना होगा सर. बार बार हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कितनी औकाफी जायदादें हैं सर. आई हैव द लिस्ट सर. इफ आई हैव टू गो इन द लिस्ट सर, दिस हाउस विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी द एक्सटेंट ऑफ द वक्फ लैंड सर. बड़े पहाड़ की दरगाह मैंने कहा, बाबा शरफुद्दीन साहब की, चेंगी चिल्ला की, आलोर के पास
एक 1800 एकड़, चंगी चिल्ला में 700 एकड़, मीर मोमिन चुक दरगाह की उसकी 500 एकड़, यहां हाईटेक सिटी में साहब वहां पे जो है छोटा एक चार मीनार बोलते हैं वहां पर सर, आलमगिरी मस्जिद, कितने सर, देर आर सो मेनी लैंड। और फिर हो रहा क्या सर, वेयर आर दोज लैंड्स गोइंग? कोई एक आदमी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है सर। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करिए बल्कि ग्रांट इन एड के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डिमांडिंग दैट अ वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड सर, जो ये वक्फ के प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सके सर। इसमें देखिए आई जस्ट गॉट नाउ सर आशुर खाना नाले मुबारक सर 3000 स्क्वायर यार्ड्स, एट खैरताबाद सर 500 स्क्वायर यार्ड सर। फिर यहां शादान कॉलेज के सामने वन मोर लैंड सर, नारायणगुड़ा ऑपोजिट रेड्डी हॉस्टल सर 850 स्क्वायर यार्ड्स एट, इसमें साहब हाईटेक सिटी में खानामेट विलेज में 1.15 गुंटाज ऑफ वक्फ लैंड सर, और उस पे सर सुल्तान बाजार में 700 स्क्वायर यार्ड, एसआर नगर में अमीरपेट में सर 4 एकर्स ऑफ लैंड, एबिट्स में 2000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड, again in Khairtabad 6000 square yards of land, Khairtabad again 6 acres of land sir, 6 acres sir। ये शाम थिएटर, ये दूसरे थिएटर्स जो पीछे है साहब वो भी एक वक्त का है साहब। पंजागुट्टा सर 7 acres of land, मस्जिद खंबर अली सर एनक्रोच सर, टैंगबंड में 2 acres, वायसरॉय होटल सर दिस इज ऑल्सो वक्फ लैंड सर, वायसरॉय होटल दैट इज ऑल्सो वक्फ लैंड सर। सर अत्तापुर सर हजरत मीर महमूद साहब की पहाड़ी सर, ये वक्फ लैंड दैट इज ऑल्सो एनक्रोच्ड। एंड देयर इज वन न्यूज़पेपर which always criticizes MIM, always criticizes the TRS, always criticizes KCR Saab, always criticizes Akbar Owaisi, always criticizes Asad Owaisi. What are they doing? And you know sir, the residents of that Urdu papers editors is also Waqf land, and that Urdu papers office that is also Waqf land, and they criticize, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरों पे तनकीद करते हैं सर। सर नरसापुर मेदक में सर 100 एकर्स ऑफ लैंड सर, 100 एकर्स ऑफ लैंड सर। सर मामिडपल्ली रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 50 एकर्स सर। सर एंड देन शेखपेट मेन रोड सर, वहां पर भी सर 2000 स्क्वायर यार्ड सर। वक्फ बोर्ड है सर महेश्वरम सर 428 एकर्स सर, 428 एकर्स महेश्वरम सर। दरगाह हजरत महमूद बियाबानी सर आलूर 1050 एकर्स सर। सर शाहराजू हुसैनी कत्ताल 580 एकड़ सर, ओआरसीज दिए कैंसिल करवाए सर। जामे निजामिया रायदुर 500 एकड़, दरगाह हुसैन शाह वली सर 1900 एकड़, दरगाह हुसैन शाह वली गुंटापल्ली मेदक डिस्ट्रिक्ट विलेज 1400, दरगाह हुसैन शाह वली रायदुर श्रींगमपल्ली मंडल 38 एकड़, जामिया मॉस्क ग्रेवयार्ड नरसापुर मेदक डिस्ट्रिक्ट 100 एकड़, जामिया बिग मॉस्क सर, उसके बाद में कुतुब शाही मस्जिद वक्फ लैंड चोटुप्पल नलगुंडा 447 एकड़, खलील सराय निजामाबाद सराय सर खलील सराय निजामाबाद नियर रेलवे स्टेशन 7 एकर्स सर, 7 एकर्स सर। दरगाह हजरत सालार औलिया हफीज पेट श्रीरंगमपल्ली 140 एकर्स, मस्जिद खंबर अली सर 7 एकर्स पंजागुट्टा सर। सर दरगाह जमालुद्दीन शाह सर अंबरपेट सर, वो भी नहीं लेते हैं सर, वहां पे स्कूल चल रहा है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ले ले सर। कुतुब शाही मॉस्क एंड ग्रेवयार्ड सर। दरगाह हजरत राजेंद्र शाह खान साहब गच्ची बोली 1.18 एकड़ सर। मीर मोमिन चुप बोडुपल 800 एकड़ सर। फकीर मुल्ला दरगाह वक्फ लैंड कुरमागुड़ा सर 200 एकड़, मस्जिद इब्राहिम सनत नगर 11 एकड़ सर, मस्जिद चोलपल्ली मोइनाबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 188 एकर्स सर। आलमगिरी मॉस्क गुंटाला बेगमपेट सर श्रीलंगम सर। सर ये आलमगिरी मॉस्क सर, ये गुट्टाला बेगमपेट साहब शालीवाहना बिल्डर्स, they said it is their land. Matter went to the Supreme Court. Waqf board said it is our land sir, private parties said it is our land sir. Supreme Court said no, it is not Shalivahana's land, it is not private person's land. They have to go to the Waqf tribunal, and the Supreme Court said that Waqf board should issue a gazette sir. Till the case was going on, there was no encroachment sir. Today you go and see sir, behind that high-tech city, that Gachibowli police station sir, entire land has been sir illegally encroached. They've erected sheds, they've put the car shops over there sir. पूरा चले गया जमीन, कौन जिम्मेदार है सर इसके? सर दिल जलता है, तड़पते हैं कि
हमारे आबा व अजदाद ने औकाफ ये वक्फ की थी जमीन इसलिए कि कम्युनिटी का भलाई हो, कम्युनिटी के विडोज की मदद हो, कम्युनिटी के ऑर्फनेज स्टूडेंट्स की मदद हो, कम्युनिटी एजुकेशन में अपलिफ्ट हो सके, कम्युनिटी में जो बेरोजगारी है दूर हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो। लेकिन आज क्या हो रहा है सर? कब्जे हो रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसका नोट ले सर। मैं सर आई वुड से द फर्स्ट टाइम आई गॉट इलेक्टेड वाज इन 99 सर। फ्रॉम 99 टिल टुडे आई एम screaming and shouting sir. My hair has started growing white. I am growing old. But you know sir, what is happening is the work properties are not being getting protected sir. We need to wake up sir. Sir, Ashur Khana Imam Qasim 552 acres sir. Chengi Charla sir. Sir, Chengi Charla where we had a slaughterhouse sir. There 2,500 acres sir. 2,500 acres sir. You imagine sir? Why sir? If the work properties are protected, we need no assistance for any government sir. These work properties can fulfill the need, the requirement of the minority Muslim community sir. क्या है साहब बताइए? 2,500 एकड़ सर वक्फ लैंड ताज अपार्टमेंट सर खैरताबाद 60 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करके बेच भी दिए साहब। सैयद नगर, सैयद पाली, हिमायत नगर मंडल सर 172 एकड़ सर 172 एकड़। मस्जिद अलमास नलगुंडा, मस्जिद अलमास नलगुंडा सर 421 एकर्स ऑफ लैंड सर 421 एकर्स ऑफ लैंड आज वो भी कब्जे हो रहे हैं सर। सर शांति नगर हैदराबाद वेटरनरी ऑफिस, ये जो है ना साहब वेटरनरी का दवाखाना सेंट एंड स्कूल के सामने, दैट इज ऑल्सो वक्फ सर। सर देयर आर मेहदीपट्टनम क्रॉस रोड रैतू बाजार इज देयर, दैट इज ऑल्सो वक्फ सर। मस्जिद मोहम्मदिया मूसाराम बाग टीवी टावर 4.6 एकड़। सो देयर इज a list sir, and sir you would be surprised sir. Sir, my ancestors, my forefathers sir, they have given land and constructed buildings in Makkah also sir, in Medina also, in Saudi Arabia sir. रुबात हुसैन भी, रुबात दिलावर निसा बेगम, रुबात अफजलुद्दौला, रुबात बशीरुद्दौला, हाउस ऑफ अल्लाह रखा बेगम, हाउस ऑफ नर्स नीलाराम बेगम, These are the properties in Makkah sir, Makkah जहां अल्लाह का घर है, हम हज के लिए उम्रे के लिए जाते हैं, सब उसके सामने है। ये कहां है? कौन इसका फायदा उठा रहा है? मदीना सर वी हैव अ तवातिया सर, रुबात हुसैन भी, रुबात अफजलुद्दौला, हाउस ऑफ मेहताब बेग, हाउस ऑफ ख्वाजा इस्माइल, ये सब है सब प्रॉपर्टीज। आज निजाम दक्कन बोलते हैं साहब कि जो उनके रुबात है वो उनके रुबात है। सर आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से साहब निजाम दक्कन के भी जो रुबात हैं मदीने में या मक्का में, वो हैदराबाद स्टेट के पैसों से बनाए गए रुबात हैं, वो निजाम के जेब से बनाए गए पैसों के नहीं है सर। वाई नॉट द स्टेट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट टेक ओवर दीज प्रॉपर्टीज सर? क्यों नहीं लेते सर? सर मैं आज बड़ी तड़प के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े कर्ब के साथ कह रहा हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाइए सर, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाना होगा। मैं फिर से डिमांड करूंगा सर, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड में एक कमीशन बिठा के तहकीकात करनी चाहिए सर। कितने एनओसीज दिए हैं, कितने लोगों को किराए पे दिए हैं, कितने तौलियत बनाए हैं, कितनों को मुतवल्ली बनाए हैं, क्या हुआ यह करना चाहिए सर। या नहीं तो सीबीआई को दे दीजिए सर, या सीआईडी के जरिए तहकीकात करवाई। आज पूरे वक्त प्रॉपर्टीज तबाह, वो बर्बाद हो रहे हैं सर। सर व्हेन आई एम सेइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, when I initiated my speech, I had spelled out 53 achievements of the TRS and MIM friendship sir. It is the achievement हम दोनों ने मिलकर मुसलमानों के लिए किया है, यह बड़ी कामयाबी है सर। उसके साथ ही साथ मैं थोड़े से डिमांड्स और सजेशंस देते हुए कंक्लूड कर दूंगा सर। मैं अभी करो नहीं बोल रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता करिए, वक्त है। 4-5 बरस में अगर यह भी काम हो जाएगा तो और अच्छा पैगाम हम दे सकेंगे, क्योंकि तेलंगाना स्टेट आज एक मिसाली स्टेट बन चुका है। सारे हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों के मुसलमान और अक़लियतें नजर उठाकर देखते हैं और हैरत का इजहार करते हैं, क्या ये भी मिल रहा है माइनॉरिटीज को, क्या ये भी मिल रहा है स्टूडेंट्स को, क्या शादियां भी हो रही हैं, पढ़ भी रहे हैं, बाहर भी जा रहे तो हो रहा है, प्री मैट्रिक भी है, पोस्ट मैट्रिक भी है। इतने स्कीम्स को देखकर हैरत करते हैं सर। अब ये भी मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो लाना चाहता हूं
कि सर आई डिमांड दैट कॉन्स्टिट्यूट अ माइनॉरिटी रिसर्च सेंटर इन हैदराबाद। जो सुधीर कमेटी के जो मेंबर्स थे, इन मेंबर्स को ही रख दीजिए so that they can do some research work as to the socio-economic status of the minorities. They can oversee the implementation of the schemes which are being given for the minorities, and they can also come up with new suggestions and advice as to what needs to be done for the upliftment of the Muslim minority community, sir. This is why I request that a minority research center may be constituted, sir. Constitute a state Telangana Waqf Council on the lines of Central Waqf Council with an objective to sanction of loans of Waqf institution for a development of prime Waqf properties in the state, sir. Zaruri hai, sir. Third, sir, reconciliation of Waqf record with revenue record, sir. Reconcile करना है, sir. बहुत जगह पे गवर्नमेंट बोलती है ये गवर्नमेंट की जमीन है, वक्फ बोर्ड बोलती है उनकी जमीन है। रिकंसाइल कर कर, और जो गवर्नमेंट जो मुकदमे लड़ रही है वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में, उसको रिव्यू कर कर कौन से मुकदमों को वापस ले सकती है, उस पर भी गौर कर सकती है। ये मेरी आपसे डिमांड है, सर। सर फोर्थ सर सॉरी, कन्वे अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मीटिंग ऑन वक्फ लैंड, सर। एटलीस्ट फिलहाल पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऑर्डर्स दे दीजिए कि वक्फ के आप रिकॉर्ड्स मंगाइए, डिटेल्स जमा करिए और यहां पे सीएम ऑफिस को भेजने के लिए बोलिए, सर। सर काइंडली प्रोवाइड वन टाइम इंसेंटिव अप टू ₹2 लाख, सर। ये दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये दूसरे स्टेट में हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है। वन टाइम इंसेंटिव अप टू ₹2 लाख टू द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन IIT, डबल IIT, IIM, NIT, NLU, IISER एंड अदर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। हमारे पास पैसा बहुत है, सर। 1500 करोड़ कोई 1500, 1500 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, सर। जब मैं पहले एमएलए बना था उस वक्त 26 करोड़ थी, साहब। मैं बहुत खुश होता था कि आई थॉट कि सर व्हेन आई बिकेम द फ्लोर लीडर दैट टाइम आई आर्ग्यूड, और उसके बाद में माइनॉरिटी बजट 36 करोड़ पे गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी, सर, वेरी हैप्पी। आंध्र प्रदेश में 36 करोड़, अब यहां तेलंगाना में 1500 करोड़। बहुत बड़ी बात है, सर। मैं मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को। कौन सी रियासत में बताइए, ये काम है, सर। सर अगेन 6, सर, प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग टू माइनॉरिटी लॉ ग्रेजुएट, सर। लॉ ग्रेजुएट, सर, काइंडली सेलेक्ट एटलीस्ट 2 candidates from each district and train them under the government and senior advocate for a duration of 3 years with a monthly stipend of 3,000 rupees. हर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर वकील के साथ 2 मुस्लिम वकीलों को अगर आप जोड़ देंगे, 3,000 रुपए दे दीजिए 3 साल के लिए, वो अच्छे लॉयर्स बन जाएंगे। एंड दिस अगेन दिस स्कीम इज ऑल्सो देयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड ऑल्सो इन राजस्थान। वी कैन स्टार्ट दिस, सर। द गवर्नमेंट कैन लुक इनटू इट, सर। सर अब लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, सर। सर मैं ये कह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन इफ्तार एंड डिनर्स, allocate this money to provide grant in aid to minority orphanage in this state, sir. सर लोग तनकीद करेंगे मुझ पर, अरे इफ्तार पार्टी हो रही है उस पर क्यों? सर सब इफ्तार हर रोजेदार रोजा खोल लेता है, रमजान में बहुत रोजा खुलाते हैं, लेकिन यतीमों की कोई फिक्र नहीं करता। यही पैसा ऑर्फनेज, यतीम लोगों को पर खर्च करिए, सर। इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वेरी गुड, सर। सर उसके साथ सर ओपनिंग of information center in every district headquarters to create awareness of different schemes implemented by the government for the minority development, sir. Sir, 9th, constitute state district level monitoring committee for the better and prompt implementation of welfare programs of minorities, sir. 10th, provide remedial coaching to minority students studying in Urdu medium schools at the state as they are facing inconvenience to take up English and other subjects, sir. Sir, 11th, I would say, sir, opening of hostel or provide lodging facilities to the separated, divorcee, widow Muslim women in every district, sir. सर सबके लिए काम कर रहे हैं। मुसलमान औरत बहुत परेशान है, सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कबूल करता हूं कि मुस्लिम औरत बहुत परेशान है, कम उम्री में शादी हो जाती है और शौहर छोड़ देता है, और वो मेरी बहन, वो मेरी बच्ची अपने गोद में 2 बच्चों को लेकर, उसके पास ना डिग्री है ना कोई क्वालिफिकेशन है, फिरती है, सर, भीख मांगते हुए। ऐसी औरतों के लिए हम वक्फ प्रॉपर्टीज पर उनके लिए हॉस्टल बना सकते हैं, सर।
उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम कोचिंग दे सकते हैं, उनको पैरों पे खड़ा सकते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ लैंड सर. सर उसके बाद में सर ओपन हॉस्टल फॉर प्रोवाइड लॉजिंग फैसिलिटीज फॉर दिस वुमन सर. एंड आफ्टर दैट सर द 12th डिमांड, establish minority industrial finance corporation for a corpus fund to encourage micro and cottage industries among minorities sir. Establish an exclusive academy of excellence for minorities to train them in information technology and paramedical and other fields sir. Honorable speaker sir, IT minister साहब है यहां पे, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, establish an exclusive academy of excellence for minorities to train them in information technology and paramedical and other fields sir. Paramedical के लिए we are there sir. Old city में we have 2 hospitals sir. हमको एक भी पैसा मत दीजिए, सिर्फ सर्टिफिकेट दीजिए. वो जो ट्रेनिंग को जो बच्चे आ रहे हैं उनको दे दीजिए, पैसा हमको मत दीजिए सर. We would be very happy if we could see that they are trained sir in this paramedical, because we have sir we can train them. लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिटी स्कैन टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दे सकते हैं, डायलिसिस की टेक्नीशियन दे सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर की एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दे सकते हैं, और एमआरआई टेक्नीशियन, स्कैन मशीन हम दे सकते हैं सर. वी कैन डू दैट सर. सर अगेन सर, एस्टैब्लिश एन ओपन excellence on model of Urdu schools in collaboration with Maulana Azad Urdu University sir. Provide free bus pass to Dini Madrasa students sir. Provide life stocks to Muslim community on par with Gulla Kurma community sir. Sir 19, provide double bedroom housing unit to Muslim widow, separate and divorcee women sir. पहले sir मैं बोलूंगा सर, हाउसिंग में 10% माइनॉरिटीज के लिए मैंने मुतालबा किया, हुकूमत ने कबूल किया, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आकर कहूंगा सर, मुसलमानों को भी 10% या किसी को भी 10% देने से पहले सबसे पहले डिसेबल्ड लोगों को दीजिए साहब, फिजिकली चैलेंज लोगों को दीजिए, सेपरेटेड वुमन को दीजिए सर, डिवोर्सी वुमन को दीजिए, विडोज को दीजिए, उसके बाद सबको दीजिए सर. वी नीड टू इनैक्ट दिस सर. दे आर द डिजर्विंग पीपल हु आर बीन नेग्लेक्टेड सर. सर उसके बाद में सर, प्रोटेक्ट द उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक आर्काइव्स रिकॉर्ड्स ऑफ तेलंगाना सर. ये जरूरी है सर. स्पेशल ग्रांट्स दायरतुल मारूफ सर. सर व्हेन आई एम सीइंग ओवर हियर, दायरतुल मारूफ में बहुत से स्क्रिप्ट्स है, बुक्स है, बहुत ही गैर मामूली है सर. दुनिया से लोग आकर देखते हैं. दायरतुल मारूफ को कुछ फंड्स दीजिए सर. मैं आपके जरिए हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा सर. सर विड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट वक्फ बोर्ड फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. Issue a master circular to restore all work properties encroached, grabbed, utilized, retained, and alienated by the state government, sir. Sir, there are many other issues, sir. आखिर में मैं एक लास्ट मुतालबा ये भी करूंगा कि सर, मैं बार बार कह रहा हूं सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब, लास्ट रिक्वेस्ट सर, आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस सर. इट इज अ वेरी शॉकिंग रियलिटी आई वुड से. सर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, पेज नंबर 128 and 129 सर, आई वाज सीइंग इन दैट, इसमें लिखा हुआ है साहब, टोटल लोग माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं, दे आर ओनली 235 पीपल सर. 235 आदमी से कैसा काम होगा बताइए सर. सर इसमें ज्यादातर तो टेम्पररी है सर. सर बीसी वेलफेयर 2624 लोग हैं सर, और माइनॉरिटी वेलफेयर 235. एससी वेलफेयर 4192 लोग हैं सर, 4192. एसटी में, एसटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में सर 8035. 8035 ये 4192 वो एससी एसटी का दोनों का मिला लिए हम तो करीब 13,000 लोग हैं सर काम करने वाले. अब आप बताइए सर, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ओनली 235. ये 235 आदमी कैसा काम करेंगे सर. मैं बार बार कई बरस से बोल रहा हूं सर कि साहब इसको करिए सर, ये बहुत जरूरी है सर. सर और एक सर मैं ये भी कहूंगा कि ये लास्ट में साहब, ये जो विजया बैंक में साहब हम 19 करोड़ पैसे रखे थे सर, 59.0 करोड़ आर स्टिल लाइंग इन विजय बैंक. माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में एक स्कैम हुआ था सर वो जमाना पहले, उसके पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे निकालो बोलिए साहब विजय बैंक से. बैंकों का हाल बहुत बुरा है सर, नहीं मालूम क्या होगा, निकालिए एसबीआई में डालिए, दे आर स्टिल लाइंग. वो भी स्कैम को मैं असेंबली में उठाया था सर. उसके बाद में वो ऑफिसर को चेक किया, ये पैसा वो वहां रखे थे, इसको सीज करके इसको बचाए सर. सर वी डिमांड दैट सर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹59.01 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 2012 में मैं उठाने के बाद ये हुआ था सर,
उसका इंटरेस्ट क्या है वो भी कैलकुलेट करिए, वो पैसा भी लाने के लिए कहिए सर। और मैं बहुत से मसाइल हैं सर, आपने मुझे इतना वक्त दिया है तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं सर कि मैंने जितने मसाइल उठाए हैं इन मसाइल पर हुकूमत संजीदगी के साथ न सिर्फ उसका नोट लेगी बल्कि इसको हल करने की भी कोशिश करेगी। और मैं आखिर में आपका ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने इतना वक्त मुझे दिया इन मसाइल को उठाने के लिए। शुक्रिया साहब।